अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आने वाले दोनों वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे। बहुत अच्छे सवाल आपके लिए सामने पेश किए गए थे और उम्मीद करता हूँ इन सवालों को हल करने से, कंटिन्यू देखने से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इम्तहान तक, चूँकि अब इम्तहान में ऑलमोस्ट 8 दिन और बचे हैं, 6 से 7 दिन बचे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि 50-50 नहीं बल्कि 100 सवाल आपके सामने लेकर आ सकूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर और शानदार तरीके से हो सके। दोस्तों, बिना किसी वक्त को ज़ाया किए सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पुराने हो तो आपको तो पता ही है कि चैनल को लाइक, तो वीडियोस को लाइक करना ही है। साथ में फटाफट इस वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिएगा। कल वाले वीडियो से एक बात और समझ में आई है कि 5 सेकंड का जो आपको वक्त दिया गया था जवाब देने का, उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस जल्दबाजी वाले और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अब वक्त नहीं है किसी के पास, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आज 5 सेकंड का वक्त ना दूं और कंटिन्यू इनके आंसर बताता जाऊं। आप वापस वीडियो को रिवाइज़ करके देख लीजिएगा या बीच में पॉज कर करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी बातों के शुरू करते हैं आज का हम पहला सवाल। साबिक़ा की जमा है, साबिक़ा यानी उपसर्ग की जमा है साबिक़ों, साबिक़े, सवाबिक़ या साबिक़ीन। आपने नॉर्मली पढ़ा होगा साबिक़े, क्या पढ़ा होगा? साबिक़े, लेकिन सही में इसकी जमा क्या होती है दोस्तों? सवाबिक़। क्या होती है? सवाबिक़। ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा गाइड्स वगैरह में। साबिक़ा के लिए ज़्यादातर मैंने खुद ने वीडियो बनाए, साबिक़ा लाहिक़े के नाम से आपको बताए हैं, लेकिन सही में इसकी जमा क्या होती है? सवाबिक़ होता है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? पीछे आने वाला। सवाल नंबर 2, हमनशीन लफ्ज़ क्या है? मुफ़रद है, मस्दर है, मुश्तक़ है या मुरक्कब है? लफ्ज़ की 3 अक़साम होती है, 3 किस्में हुआ करती है। उन 3 किस्मों से ही सवाल पूछा गया है कि हमनशीन लफ्ज़ क्या है। मुफ़रद का मतलब होता है अकेला, तो ये अकेला तो नहीं है। हम और नशीन 2 लफ्ज़ से मिलकर बनाए तो मुफ़रद तो नहीं होगा। फिर मस्दर के आखिर में क्या होना ज़रूरी है? अगर लफ्ज़ के आखिर में ना होता तो ये मस्दर हो जाता, इसका मतलब मस्दर भी नहीं है। अब बचता क्या है? मुश्तक़ और बचता है मुरक्कब। मुश्तक़ का मतलब है कि अगर लफ्ज़ में ना लिखा है और ना को हटा कर लफ्ज़ को दूसरी तरीके से बनाया गया है तब तो मुश्तक़ होता, और 2 लफ्ज़ को मिलाकर बनाया, हम और नशीन 2 लफ्ज़ मिलकर नया लफ्ज़ बनाते हैं तो वो लफ्ज़ क्या होगा दोस्तों? मुरक्कब होगा। सही जवाब क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। दर्ज झैल अल्फाज में मुश्तक़ की पहचान करें। इसमें मुश्तक़ लफ्ज़ कौन सा है? बेदीन, खुश मिजाज, बाज़ाब्ता या दिलचस्पी या दिलचस्पी। मुश्तक़ और मुरक्कब दोनों लफ्ज़ अलग अलग होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है ये देखिए। बे और दीन 2 अलग अलग लफ्ज़ हैं। इसका मतलब दीन में क्या लगाया गया है? बे साबिक़ा लगाया गया है तो ये कहलाएगा मुरक्कब। खुश मिजाज, तो मिजाज में क्या लगा दिया? खुश क्या लगाया? साबिक़ा लगाया, इसलिए ये क्या होगा? मुरक्कब लफ्ज़ होगा। बा और ज़ाब्ता, ज़ाब्ता में बा लगाया है क्या? साबिक़ा, इसलिए बाज़ाब्ता भी क्या होगा? बाज़ाब्ता क्या होगा? मुरक्कब लफ्ज़ होगा। आखिर में बचता दिलचस्पी, तो दिलचस्पी लफ्ज़ है दिलचस्प, उसमें या लगा कर क्या हो गया? वो दिलचस्पी हो गया है, इसलिए इस लफ्ज़ को क्या कहेंगे? मुश्तक़ कहेंगे। क्या कहेंगे? मुश्तक़ कहेंगे। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? डी। सवाल नंबर 4, ज़रर रसा लफ्ज़ है मुफ़रद, मुरक्कब, मुश्तक़ या मस्दर? मुफ़रद नहीं है क्योंकि 2 लफ्ज़ हैं, ज़रर और रसा। मस्दर नहीं क्योंकि आखिर में ना नहीं है। बचा मुरक्कब और मुश्तक़। बताइए क्या है? मुश्तक़ नहीं है, मुरक्कब है क्योंकि ज़रर का मतलब होता है नुकसान और रसा यानी पहुँचाने वाला, तो ज़रर रसा नुकसान पहुँचाने वाला, इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है।
सवाल नंबर 5, ठंडक लफ्ज़ है मुश्तक, जामिद या मुफरद या मुरक्कब? मुश्तक है, जामिद है, मुफरद है या मुरक्कब है? मुरक्कब तो होगा नहीं क्योंकि दो लफ्ज़ मिलाकर नहीं बना है। बचता है मुफरद, मुश्तक और जामिद। जामिद का मतलब तो होता है कि लफ्ज़ में कोई चेंजिंग नहीं की गई हो, जो लफ्ज़ बदला नहीं जा सकता हो, वो जामिद कहलाता है। तो ये जामिद भी नहीं है। अब बचता है मुफरद और मुश्तक। तो ठंडक जो लफ्ज़ है वो दोस्तों क्या है? मुश्तक लफ्ज़ है। असल लफ्ज़ है ठंड, असल लफ्ज़ है ठंड। तो ठंड जो लफ्ज़ है वो कहलाता है जामिद। ठीक है, अब उससे मुस्तार लेकर मुश्तक जो लफ्ज़ बनता है वो क्या होता है? ठंडक, ठंडाई। ये सब उससे मिलते जुलते बने हैं। तो ठंडक लफ्ज़ क्या है? मुश्तक लफ्ज़ है। ए। लफ्ज़ सख्ती किसकी मिसाल है? मुश्तक, मुफरद, जामिद या मुरक्कब? मुरक्कब तो है ही नहीं क्योंकि दो लफ्ज़ नहीं है। जामिद है ही नहीं, हो भी सकता है लेकिन जामिद है नहीं। मुफरद और मुश्तक। तो असल लफ्ज़ तो क्या है? सख्त। असल लफ्ज़ क्या है? सख्त। सख्त से बना है सख्ती, सख्त से क्या बना है? सख्ती। इसलिए लफ्ज़ क्या होगा दोस्तों? मुश्तक होगा। क्या होगा? मुश्तक होगा। सही जवाब क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। सवाल नंबर 7, बामानी साबिक़ों और लाहिकों की मदद से बनने वाले अल्फाज डैश कहलाते हैं? साबिक़े और लाहिक के जुड़ने से लफ्ज़ क्या बन जाते हैं? मुरक्कब, मुश्तक, जामिद या मुफरद? मुफरद का मतलब अकेला होता है, जामिद में कोई चेंजिंग नहीं होती, मुश्तक से लफ्ज़ जो होता है वही रहता है, बस उस लफ्ज़ की बनावट को तब्दील कर दिया जाता है। और मुरक्कब लफ्ज़ में एक से ज़्यादा लफ्ज़ मिलाए जाते हैं। इसलिए साबिक़े और लाहिक के मिलाने से जो लफ्ज़ बनते हैं वो कौन से लफ्ज़ होते हैं? वो होते हैं मुरक्कब लफ्ज़ होते हैं। ए। सवाल नंबर 8, दो या दो से ज़्यादा हरूफ के मजमूए को कहते हैं। हरूफ से मिलकर क्या बनता है? जुमला, मुरक्कब, लफ्ज़ या तरकीब? हरूफ का मजमुआ दोस्तों क्या कहलाता है? लफ्ज़ कहलाता है। हरूफ से लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से जुमले बनते हैं और जुमले से पूरा किस्सा या वाक़या बनता है। सवाल नंबर 9, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी अक़साम है? 2, 3, 5, 6। साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी अक़साम है? 2, 3, 5 या 6? साख्त के एतबार से लफ्ज़ की 3 अक़साम है दोस्तों। कितनी अक़साम है? 3 अक़साम है। मुफरद, मुरक्कब और मुश्तक। पहला मुफरद जिसमें कोई चेंजिंग ना होती हो, दूसरा मुश्तक जिसमें लफ्ज़ वही रहता है, उसी लफ्ज़ को बदल दिया जाता है, कुछ तब्दीली कर दी जाती है लफ्ज़ की बनावट में, और मुरक्कब में एक से ज़्यादा लफ्ज़ मिला दिए जाते हैं, नया लफ्ज़ बना दिया जाता है। सवाल नंबर 10, इंसान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज होते हैं बामानी, बेमानी, दोनों या कोई नहीं? इंसान के मुंह से जो भी लफ्ज़ निकलते हैं क्या वो बामानी होते हैं या बेमानी होते हैं, दोनों होते हैं या कोई नहीं होते? कोई नहीं होते, उसको छोड़ दो। अब कन्फ्यूजन तीनों में ही है। इंसान के मुंह से निकलने वाली चीज़ बामानी होती है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। इंसान के मुंह से दोनों तरह के लफ्ज़ निकलते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कलिमा और मुहम्मिल। कलिमा और मुहम्मिल के नाम से बताया था कि जो सही लफ्ज़ निकलते हैं वो कलिमा कहलाते हैं, और वो लफ्ज़ जिनका कोई मानी नहीं होता, बेमानी होते हैं, उसको मुहम्मिल कहा जाता है। तो इंसान के मुंह से दोनों ही लफ्ज़ निकला करते हैं। जैसे रोटी के साथ वोटी बोलते हैं, रोटी वोटी दे दी जाए, रोटी छोटी दे दी जाए, चाय वाय पी ली जाए, खाना वाना खा लिया जाए। तो ये सभी लफ्ज़ जो है, खाना वाना जो लफ्ज़ होते हैं, इसे मुहम्मिल लफ्ज़ होते हैं। तो इंसान के मुंह से दोनों ही लफ्ज़ निकला करते हैं। सवाल नंबर 11, कलमा की कितनी अक़साम है? 2, 3, 4 या 5? खलीमा की कितनी अक़साम है? 2, 3, 4 या 5? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों 3। सही जवाब क्या होगा? 3, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कलमा की 3 किस्में होती है। कलमा कहते हैं लफ्ज़ को, जो बामानी लफ्ज़ होते हैं उनको कलिमा कहा जाता है। और कोई भी लफ्ज़ 3 अक़साम में बटा जाता है, क्योंकि कोई भी जुमला अगर लिखा जाता है तो उसमें 3 चीज़ें कंपलसरी होती है। कोई भी जुमला, कोई भी लफ्ज़ लिखा गया है, या तो वो इस्म होगा, क्या होगा? या तो वो इस्म होगा, इस्म नहीं होगा तो या कोई फ़ैल होगा, क्या होगा?
या तो कोई नाम होगा या फिर कोई काम होगा, और ये दोनों नहीं होते तो तीसरी चीज़ क्या होती है, हर्फ, या वो क्या होगा, हर्फ होगा। हर्फ का मतलब, इसमें का मतलब नाम हो गया, किसी भी चीज़ का, जगह का नाम हो गया, फ़ैल का मतलब कोई भी काम हो गया, और हर्फ का मतलब दूसरी जो चीज़ें होती हैं जैसे का, की, के, ने, को, ये जो सब होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, हर्फ कहलाते हैं। तो ये सभी कलमा की क्या है, अक़साम है 3 तरह की। सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। क्या है, बी। सवाल नंबर 12, लफ्ज़ किसका मजमुआ है, हर्फ अलामात का, हर्फ एराब का, हर्फ हरूफ का, हरूफ अलामात का, हरूफ एराब का, हरूफ का, या हरूफ नुक्ते और एराब का। हरूफ नुक्ते और एराब का ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरूफ और नुक्ते एक ही चीज़ हैं, नुक्ते हरूफ के साथ होते हैं, अलग से नहीं होते कभी भी, ठीक है। सिर्फ हरूफ का ये भी नहीं कह सकते, हरूफ अलामात का या हरूफ एराब का। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, हरूफ एराब का। अलामत का लफ्ज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। अलामत बहुत तरह की होती है, निदाइया, फ़िजाइया, सवालिया, ये सभी अलामत कहलाती है, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ एराब का यानी बा ज़बर बा, अलिफ ज़बर आ, इनका हरूफ और एराब से मिलकर क्या बनता है, लफ्ज़ शक्ल में आता है। सवाल नंबर 13, जुमला किस चीज़ से मिलकर बनता है, जुमला किस चीज़ से मिलकर बनता है, अल्फाज की मदद से, अल्फाज की मुनासिब तरतीब से, फ़िक्रों के आपसी मिलाप से, या मुफर्रदात और मुरक्कबात से। मुफर्रदात और मुरक्कबात क्या है, कन्फ्यूजन वाली नहीं है। मुफरिद की बहुवचन है, मुफरिद की जमा है मुफर्रदात, और मुरक्कब की जमा है मुरक्किबात, ठीक है। ये लफ्ज़ जो लिखे नहीं जाते हैं इसलिए ये कोई काम का वर्ड नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लिखा भी नहीं जाता है। फ़िक्रों के आपसी मिलाप से नहीं, अल्फाज की मदद से नहीं, बल्कि अल्फाज की मुनासिब तरतीब से जुमला शक्ल में आता है। अल्फाज की मुनासिब तरतीब दे दी जाती है तो उससे क्या बन जाता है, जुमला बन जाता है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बी। क्या होगा, बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, साबिका की पहचान करें। साबिका लाहिका की जब भी पहचान करने की बात आए, आपको क्या करना है, जो भी वर्ड लिखे उन सबको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। उसके बाद आपको पता लग जाएगा जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, साबिका पूछा जा रहा है, तो आपको पता लगाना है कि उससे लफ्ज़ दूसरे बनते हैं कि नहीं। बस आपको अपना जवाब बहुत इजीली और फटाफट आपको मिल जाएगा। साबिका की पहचान करें, मेज़ और बान, मेज़ और बान, पयाम और बर, अश्क और बार, खुश और हाल। आपसे क्या पूछा है, साबिका पूछा है, तो बताइए मेज़ और बान से, मेज़ से कोई दूसरा लफ्ज़ बनता है, नहीं बनता, बल्कि बान क्या एक लाहिका है, मेज़बान, साहिबान, कदरदान, ठीक है। पयाम बर, पयाम बर, बर जो है ये क्या है, ये भी एक लाहिका है, पयाम बर। और भी लफ्ज़ बनते हैं, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं। और एक होता है अश्कबार, कारोबार, ठीक है। तो बार भी क्या है, लाहिका है। खुशहाल, इसमें खुश जो है वो क्या है, साबिका है। खुशहाल, खुश नसीब, खुश किस्मत, ये सभी क्या होते हैं, साबिके होते हैं। इसलिए सही जवाब क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। सवाल नंबर 16, बिलाशुबा में बिला क्या है, बिलाशुबा में बिला क्या है, लाहिका है, साबिका है, बयान है या ख़बर है। ख़बर बयान का तो टॉपिक नहीं है महाराज का। लाहिका और साबिका हम बताइए, बिला क्या है। पहले आता है तो साबिका होता है और बाद में आता है तो लाहिका होता है। यहाँ पर बिला पहले आया है इसलिए ये क्या है, साबिका है। सही जवाब क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। सवाल नंबर 16, झेल में कौन सा लफ्ज़ साबिका के ज़मन में आता है, साबिका के अंतर्गत आता है, उपसर्ग के अंतर्गत आता है। कौन, जानशीन, कमज़र्फ़, दगाबाज या कोई नहीं। तो आपको पता लगाना है कि साबिका कौन सा है। डी को तो भूल जाइए, जानशीन, कम ज़र्फ़, कम बख्त, कम अक्ल, सब कम से बनते हैं। तो कम ज़र्फ़ क्या हुआ, साबिका हुआ। क्या हुआ, साबिका वाले की निशानी में जानशीन, दिल नशीन, नशीन क्या हुआ, एक लाहिका है। दगाबाज और चालबाज, तो बाज क्या हुआ, एक लाहिका हुआ। यहाँ पर उपसर्ग किस में लगा है, साबिका किस में लगा है, बी, कम ज़र्फ़ में। कम क्या है, एक साबिका है। सवाल नंबर 17, जो लफ्ज़ बेमानी हो
उसे कहते हैं मानवी, मोहम्मल, मौजू या कलीमा। कलीमा तो मानी वाले को बोलते हैं, बामानी को, और बेमानी को क्या कहते हैं? मोहम्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहम्मल कहते हैं। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी। सवाल नंबर 18, साबिक़े और लाहिक़े को किस दायरे में रखा जाता है? मुरक्कब, मुतरादिफ, मुतज़ाद या मुफरद। मुफरद का मतलब सिंगल होता है, इसका मतलब इसको तो इसमें चीज़ों में रख ही नहीं सकते। मुतज़ाद का मतलब होता है विलोम शब्द, इसमें भी नहीं रख सकते। मुतज़ाद में का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द नहीं रख सकते। मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची, इसमें भी नहीं रख सकते। इसलिए साबिक़े और लाहिक़े को किस में रखा जाता है? मुरक्कब लफ्ज़ में रखा जाता है। इनको जोड़ने के बाद लफ्ज़ क्या हो जाता है? मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता है। सही जवाब क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 19, लाहिक़ा की पहचान करें। लाहिक़ा किस में है? देखें, आली दिमाग, खुद गर्ज, फ़नकार और लाजवाब। पहले लफ्ज़ क्या है? आली दिमाग। तो आली दिमाग, आली जनाब, ये सब क्या हैं? आली से क्या बनते हैं? आली अपने आप में साबिक़ा है। खुद गर्ज, खुद एतमाद, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? खुद भी क्या है अपने आप में? एक साबिक़ा है। क्या है? साबिक़ा है। फ़नकार, अदाकार, जिसके आखिर में कार आता है, इसलिए क्या है? ये कार लाहिक़ा है। क्या है? लाहिक़ा है। लाजवाब, ला इल्म, तो ला शुरू में है इसलिए क्या है? साबिक़ा है। आखिर में क्या बचता है? कार बचता है, इसलिए सी फ़नकार इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। सवाल नंबर 20, हाँ मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और मैं चाहता हूँ आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो पाएँ और 50-50 की जगह 100 सवाल आपको करवाए जाएं। इसलिए इसी कोशिश में थोड़े सवाल मैं जल्दी करवा रहा हूं। आप देखें, समझें वीडियो को, चाहें तो बाद में ख़त्म होने के बाद दोबारा रिपीट करके सुन लें। उम्मीद करता हूं आपको सभी सवाल क्या हो जाए अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, चरवाहा लफ्ज़ मिसाल है। मुफरद की, मुरक्कब की, मुश्तक की या मसदर की। मसदर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मसदर में तो आखिर में क्या आता है? ना आता है। मुफरद नहीं, मुफरद हो सकता है, मुरक्कब नहीं हो सकता। मुरक्कब नहीं हो सकता क्योंकि दो लफ्ज़ नहीं दिख रहे हैं। अब बचता है मुफरद और मुश्तक। तो चरवाहा से पहले भी कोई लफ्ज़ हो था क्या? हाँ, चरवाहा से पहले लफ्ज़ था चराना। क्या था? चराना या चरना। इन सब से आगे मिलके जाकर क्या बन गया? चरवाहा बन गया। और इसलिए ये क्या सही जवाब क्या होगा? सी मुश्तक लफ्ज़। चरवाहा क्या है? एक मुश्तक लफ्ज़ है। सवाल नंबर 21, लफ्ज़ दरगुज़र में गुज़र है। एक लफ्ज़ है दरगुज़र, अगर उसमें गुज़र आखिरी में क्या है? साबिक़ा है, लाहिक़ा है, मुरक्कब है या कोई नहीं है? बताइए। गुज़र आखिर में है, गुज़र बाद में है, इसलिए बाद वाले लफ्ज़ों को किस में लिया जाता है? लाहिक़ा में लिया जाता है। सही जवाब क्या है? लाहिक़ा। गुज़र एक लाहिक़ा है, दरगुज़र, रह गुज़र, है ना। सवाल नंबर 22, ज़ख्मी लफ्ज़ है। मुफरद, मुरक्कब, मुश्तक या जामिद। ज़ख्मी असल लफ्ज़ किससे बना है? ज़ख्म से बना है। किससे बना है? ज़ख्म से बना है। ठीक है, तो ये जामिद तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए जामिद नहीं हो सकता। बात रही मुरक्कब की, मुरक्कब में एक से ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं, उनको मिलाकर फिर एक नया लफ्ज़ बनता है, वो मुरक्कब होता है, इसलिए मुरक्कब भी नहीं है। मुश्तक की मिसाल ये है कि पहले वाला लफ्ज़ मसदर होना चाहिए, पहले वाले मसदर से और नए लफ्ज़ बन जाने चाहिए, इसलिए मुश्तक भी नहीं है। ये क्या कहलाएगा? मुफरद लफ्ज़ कहलाएगा कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। मुफरद अकेला लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ है? अकेला लफ्ज़ है, इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए। ज़ख्मी लफ्ज़ क्या है? मुफरद लफ्ज़ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, अफसाना निगार में निगार है साबिक़ा, लाहिक़ा, मुतरादिफ या मुतज़ाद। बहुत ही आसान सवाल है। अफसाना निगार में निगार क्या है? लाहिक़ा है, क्योंकि ये पीछे से लगा है। अफसाना निगार, नावल निगार, खाका निगार, है ना, कुछ भी काम करने वाले को निगार कहते हैं। अमर, अछूत, अटूट अल्फाज में अलिफ है। पहली बात तो ये सारे लफ्ज़ हैं किसके? अमर, अछूत, अटूट। कौन सी ज़बान के लफ्ज़ हैं दोस्तों? ये पहली बात तो हिंदी ज़बान के लफ्ज़ हैं। ठीक है,
उर्दू में इस्तेमाल कर लेते हैं जगह जगह ज़रूरत के मुनासिबत से, लेकिन असल में ये लफ्ज़ कौन से हिंदी के हैं। अमर में अ हटा दे तो क्या बचा है मर, अछूत में अ हटा दे तो छूत, और अटूट में अ हटा दे तो बनता है टूट। इसलिए अलिफ क्या है, अलिफ एक उपसर्ग है हिंदी के लिहाज से, और उपसर्ग को उर्दू में क्या कहा जाता है दोस्तों, साबिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साबिका कहा जाता है। इसलिए अलिफ यहाँ पर क्या है, साबिका है। क्या है, साबिका है। सवाल नंबर 25, इस्म की तारीफ़ कौन सी है। ये मैंने आपको बताया था कि कई बार आपसे तारीफ़ देकर पूछ लिया जाएगा ये किसकी तारीफ़ है, और कई बार बहुत सारी तारीफ़ें देकर उस लफ्ज़ के बारे में पूछ लिया जाता है किसकी तारीफ़ है। दोनों ही तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छी तरह से इन बातों को समझना है। वो अल्फाज जो बामानी हो, नहीं। वो लफ्ज़ जो दो जुमलों को मिलाने का काम करते हो, नहीं। जो बेमानी हो, नहीं। वो लफ्ज़ जो अफराद, अशख़ास, अशिया या मुकाम का नाम हो, वो क्या कहलाते हैं, इस्म कहलाते हैं। देखिए आप कंफ्यूज यहाँ हो सकते हैं, अफराद जमा है फ़र्द की, अशख़ास जमा है शख्स की, और अशिया जमा है शय की। अशिया जमा है शय की, किसकी, शय की। तो ये जमा के लिहाज से इनको दे दिया है ताकि तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहें। बात वो की वही है जो पहले आपको परिभाषाओं में पढ़ाया गया है। सवाल नंबर 26, बनावट के लिहाज से इस्म की अक़साम कितनी हैं, 3, 5, 2 या 4। इस्म की बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी अक़साम हैं, जल्दी बताइए। बनावट के लिहाज से इस्म की अक़साम कितनी हैं, 3। कितनी हैं, 3। इसमें जामिद, इसमें मुश्तक, और इसमें मुरक्कब। सवाल नंबर 27, ऐसा इस्म जो खुद तो किसी से ना बना हो लेकिन उससे बहुत सारे इस्म और अफ़आल बनाए जाते हैं कहलाते हैं क्या, मस्दर, जामिद, मुश्तक या मुरक्कब। जो खुद तो किसी से नहीं बनता हो लेकिन उससे बहुत सारे क्या बनते, उस्म और अफ़आल। उस्मा जमा है इस्म की और अफ़आल जमा है फ़ैल की, ठीक है। उससे बहुत सारे फ़ैल और इस्म बन सकते हैं, जमा लिखकर आपको कंफ्यूज किया गया है। तो वो लफ्ज़ कहलाता है दोस्तों मस्दर। क्या कहलाता है, मस्दर। जैसे पढ़ना, क्या है ये लफ्ज़, पढ़ना। पढ़ना एक मस्दर लफ्ज़ है, ये ख़ुद तो किसी से नहीं बना है लेकिन इससे बहुत सारे लफ्ज़ बन जाते हैं। पढ़ना से पढ़, पढ़ा, पढ़ो, पढ़ाया गया, पढ़े गए, ये सभी लफ्ज़ इससे आगे जाकर बन जाते हैं। तो ये लफ्ज़ क्या कहलाते हैं, मस्दर कहलाते हैं। इसकी पहचान होती है कि आखिर में ना आता है, आखिर में ना आता है। अगला लफ्ज़ देखिए, सवाल नंबर 28, जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, 2, 5, 4 या 3। बहुत ही आसान सवाल है और आपको एग्ज़ाम में हर तरह से पूछा जा सकता है। बनावट के एतबार से कितनी अक़साम है, मानी के एतबार से कितनी अक़साम है, साख्त के एतबार से कितनी अक़साम है, आपको अलग अलग पूछा जा सकता है। जिन्स के एतबार से इस्म है कितने, 2। कितने हैं, 2। इसलिए सही जवाब क्या हुआ, ए। कौन सा है, मुज़क्कर और मुअन्नस, दोनों ही अपना में क्या है, इस्म है, और दोनों जिन्स के लिहाज से यानी जेंडर्स के लिहाज से हैं। सवाल नंबर 29, मानी के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, 3, 2, 5 या 4। बहुत आसान जवाब है, मानी के लिहाज से भी इस्म कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। इसमें मारिफा, इसमें नकरा, जिसको इसमें ख़ास और इसमें आम के नाम से भी जाना जाता है। तो मानी के लिहाज से इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। सवाल नंबर 30, वो इस्म जो ना तो ख़ुद किसी से बना हो और ना कोई और कलमा उससे बने क्या कहलाता है। मस्दर की तो खासियत थी कि वो ख़ुद किसी से बनता नहीं लेकिन उससे बहुत सारे लफ्ज़ बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसा कलीमा, ऐसा इस्म जो ख़ुद भी किसी से नहीं बना हो और दूसरा भी लफ्ज़ भी उससे बन नहीं सकता, यानी इसमें कोई फेरबदल, रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं होती, क्या कहलाता है। इसमें जमा, इसमें मुश्तक, इसमें जामिद या इसमें मस्दर। मस्दर हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब मस्दर तो नहीं है। मुश्तक खुद किसी लफ्ज़ से मिलकर बनता है, इसका मतलब मुश्तक नहीं है। बचता है इसमें जमा, इसमें जामिद। तो सही जवाब क्या है दोस्तों, इसमें जामिद। सही जवाब है सी। इसमें जामिद एक जमा हुआ लफ्ज़ होता है जो ना तो ख़ुद किसी से बनता है और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बन सकता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई रद्दोबदल, फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती है। सवाल नंबर 31, दर्ज झेल में से मस्दर नहीं है, दाना, सोना, पीना, खाना। मैंने आपको क्या बताया था
कि मस्दर की पहचान आखिरी में ना है। अब आपको कोई सर चारों में ना है इसलिए चारों ही मस्दर हैं, नहीं, इनमें एक ऐसा लफ्ज़ है जो मस्दर नहीं है। जैसे एक लफ्ज़ है खाना, खाना से, खाना अगर मस्दर है तो खाना से दूसरे लफ्ज़ बन सकते हैं। खाना से बन सकता है खाया, खाओगे, खाया गया, खाता था। ऐसे ही पीना से बन सकते हैं पीता था, पीना, पिया गया, पिए गए। सोना से सोया, सोता था। लेकिन दाना से, दाना किसे कहते हैं? दाना कहते हैं अक्लमंद को, दाना कहते हैं अक्लमंद। एक दाना और होता है दोस्तों, एक दाना होता है ये वाला दाना। इस दाने का मतलब होता है कण, ज़र्रा, है ना। ये दाने का मतलब होता है कण, और ये जो दाना है इसका मतलब होता है अक्लमंद, होशियार। दाना से बनता है दानाई, लेकिन वो वर्ड हो गया अलग। तो यहाँ पर जो मस्दर नहीं है वो लफ्ज़ कौन सा नहीं है? दाना नहीं है। ए इसका सही जवाब है। सोना, पीना, खाना तीनों एक फ़ैल भी है, काम भी है, और काम के आगे मस्दर, काम से मस्दर बनना बड़ा आसान होता है। सवाल नंबर 32, मस्दर से बनने वाला इस्म क्या कहलाता है? पहले मस्दर होता है, मस्दर के बाद जो उसमें फेरबदल करके जो इस्म बनाया जाता है वो कहलाता है इसमें मारिफा, इसमें नकरा, इसमें जामिद या इसमें मुश्तक। इसमें मारिफा और नकरा तो नहीं है, इसको ख़ास और इसको आम कहते हैं, ये तो नहीं है। जामिद तो खुद ऐसा इस्म होता है जो कभी फेरबदल नहीं की जा सकती है। तो बचता आखिरी में कौन सा? इसमें मुश्तक, यानी कि मस्दर से जो लफ्ज़ बनते हैं उन्हें इसमें मुश्तक कहा जाता है। सवाल नंबर 33, शेर, आदमी, कुर्सी किसकी मिसालें हैं? जामिद की, मस्दर की, हासिल मस्दर की या मुश्तक की? यहाँ पर चारों ही बात को ढंग से समझिएगा, जामिद, मस्दर, हासिल मस्दर और मुश्तक। देखिए, शेर की अगर बात की जाए तो शेर ऐसा लफ्ज़ है, क्या इसमें कोई फेरबदल की जा सकती है? क्या शेर से कोई दूसरा लफ्ज़ बन सकता है? क्या शेर खुद किसी लफ्ज़ से मिलकर बना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेर अगर लिखा जाता है तो शेर हर हालत में शेर ही रहता है। शेर कभी को भी कोई ता नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो शेर अपने आप में क्या है? एक जामिद लफ्ज़ है। इस तरह आदमी जामिद लफ्ज़ है, कुर्सी जामिद लफ्ज़ है। जहाँ भी लिखा जाएगा ऐसा ही लिखा जाएगा, जेंडर्स के हिसाब से चेंज कर किया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में क्या है? जामिद लफ्ज़ हैं। इसलिए क्या कहलाएंगे? ए। क्या कहलाएंगे? ए। शेर, आदमी, कुर्सी किसकी मिसाल है? जामिद की मिसाल है। सवाल नंबर 34, सजावट लफ्ज़ किससे मुश्तक हैं? सजावट लफ्ज़ किससे मुश्तक हैं? किस मस्दर से मिलकर बना है? सजना, सजाना, सजाई या सजाया? सजाया और सजाई ये खुद मुश्तक लफ्ज़ हैं। असल लफ्ज़ क्या हो सकता है? या तो सजना हो सकता है या सजाना हो सकता है। तो सजना तो नहीं होता है, होता क्या लफ्ज़? सजाना। क्या होता है? सजाना। सजाना से बनता है सजना, सजाई, सजाया, ठीक है। सजाया सजाई है, सगाई नहीं है, ठीक है। क्या है? सजाई। सजावट लफ्ज़ भी उसी से मिलकर बना है जो कि एक मुश्तक लफ्ज़ है, और उसका असल मस्दर लफ्ज़ कौन सा होता है? सजाना। सही लफ्ज़ क्या होगा? बी। सवाल नंबर 35, इसमें मारिफा किसे कहते हैं? गैर ख़ास को, ख़ास को, खालिस को या गैर खालिस को? खालिस और गैर खालिस को तो भूल जाइए। इसमें मारिफा और इसमें नकरा बताया गया था, एक इसमें आम होता है और एक इसमें ख़ास होता है। तो जो इसमें ख़ास होता है वही इसमें मारिफा होता है। इसका मतलब सही जवाब क्या है दोस्तों? बी इसका सही जवाब है। थोड़ी स्पीड तेज़ है ताकि आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को हल कर सकें। और प्लीज़ आप कमेंट में जब क्लास ओवर हो जाए, इस वक्त लाइव कमेंट चल रहे हैं तो आप नीचे लाइव चैट का आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपको जवाब देने भी हैं तो आप स्पीडली जवाब लाइव चैट में ही दें। ऐसा नहीं है क्लास ओवर हो जाती है उसके बाद आप पीछे से कमेंट करते हैं, फिर मैं देखता रहता हूँ किस किस के क्या कमेंट आए, फिर आपके ए बी वाले कमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, और जिनके काम के कमेंट होते हैं, कोई ख़ास बातों कमेंट हो तो वो नीचे रह जाते हैं, फिर उन तक नंबर नहीं पहुँच पाता। तो बेहतर है आप लाइव क्लास ज्वाइन करें, टाइम निकालें, कुछ भी करें, लाइव क्लास ज्वाइन करें। 4 बजे का टाइम है डेली, आप क्लास ज्वाइन करें। अभी 50 सवाल करा रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा एक आध दिन बाद 100 सवाल भी आपको एक क्लास में करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप बराए मेहरबानी लाइव क्लास ज्वाइन करें और लाइव क्लास में ही जवाब देने की कोशिश करें। अभी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप फिर से कहेंगे तो कोशिश करेंगे कि फिर 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाए, पर मुझे लगता है कि इससे वीडियो सुस्त हो जाता है, तो वीडियो में थोड़ी सुस्ती आने लग जाती है, एक सुस्त वीडियो बन जाता है, धीमी रफ्तार का काम होता है, और हमें चाहिए टाइम कम है तो स्पीड से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर कर सकें। चलिए बातें नहीं बढ़ाएंगे आगे, अगले सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 36, वसफ़ी नाम कहा जाता है किसको? लक़ब को, खिताब को, उर्फ़ को या कुन्नियत को? इन चारों से ही सवाल आगे और बनेंगे, मैं आपको बता दूंगा।
वصफी नाम कहा जाता है दोस्तों लक़ब को। किसे कहा जाता है? लक़ब को। और लक़ब क्या होता है? वो नाम जो अता किया जाता है, लोगों द्वारा दे दिया जाता है, जो राइज हो जाता है। जो नाम लोगों द्वारा दे दिया जाता है वो लक़ब कहलाता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? कलीमुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? खलीलुल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या है? हबीबुल्लाह। तो ये सब क्या है? लक़ब हैं। क्या है? लक़ब है। लक़ब को ही वصफी नाम के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 37, अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से नवाजा गया। इसमें भारत रत्न क्या है? अलम है, कैफियत है, उर्फ़ है या खिताब है? भारत रत्न एक सम्मान है। भारत रत्न क्या है? सम्मान है। और सम्मान को उर्दू में क्या कहा जाता है दोस्तों? खिताब कहा जाता है। इसलिए भारत रत्न क्या है? एक खिताब है। सही जवाब क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। सवाल नंबर 38, इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। दर्जबाला शहर में इब्ने मरियम कौन सा इस्म है? इब्ने मरियम कौन सा इस्म है? कुन्नियत है, अलम है, तखल्लुस है या उर्फ़ है? हम सभी से एक बारी बारी सभी से सवाल लेंगे ताकि आपको पता लग जाए। खिताब का मतलब क्या होता है? कोई सम्मान होता है। जो भी राजा महाराजाओं द्वारा या सरकार द्वारा जो सम्मान दिया जाता है उसे खिताब कहा जाता है। तो यहाँ पर इब्ने मरियम, जब बात इब्न और बिन्त की आ जाए या अबू की आ जाए, अबू हनीफ़ा, अबू खालिद, ऐसा कुछ नाम आ जाए, इब्ने मरियम, इब्ने यानी बेटा, ठीक है। तो जब इब्न की बात आ जाए, बिन्त की बात आ जाए या अबू की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या मानेंगे दोस्तों? उसको हम मानेंगे कुन्नियत। क्या मानेंगे? कुन्नियत। कुन्नियत का मतलब क्या होता है? किसी की औलाद से, किसी की पीढ़ी से सिलसिलेवार उस चीज़ को जानना क्या कहलाता है? कुन्नियत कहलाता है। ठीक है, कि कोई इंसान उसके बाप के नाम से, उसकी माँ के नाम से जाना जाता है तो वो क्या कहलाता है? कुन्नियत कहलाता है। यहाँ पे इब्ने मरियम का मतलब क्या है? इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। ठीक है, अब इब्ने मरियम के बेटे, उनके बेटे कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सवाल नंबर 39, किसी हुकूमत या बादशाह की तरफ से दिए जाने वाले एजाज़ी नाम को क्या कहा जाता है? एजाज़ी नाम यानी सम्मानित सम्मान को क्या कहा जाता है? खिताब, लक़ब, उर्फ़ या कुन्नियत? अभी आपको ऊपर वाले सवाल में बताया है क्या कहा जाता है दोस्तों? खिताब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिताब कहा जाता है। सवाल नंबर 40, खालिद सच्चा आदमी है। इस जुमले में खालिद है, कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है, ढंग से समझना। खालिद सच्चा आदमी है, इस जुमले में खालिद क्या है? कुन्नियत है, उर्फ़ है, लक़ब है या आलम है? कुन्नियत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई अबू या बिन्त की बात नहीं है, इसलिए कुन्नियत नहीं होगा। उर्फ़ की बात नहीं होगी क्योंकि एक नाम ओरिजिनल नाम होने के अलावा लोग जिस नाम से उसे दूसरे नाम से पहचानने लग जाते हैं वो उसका उर्फ़ कहलाता है। जैसे किसी नाम है आरिफ और घर पे प्यार से उसे बबलू कहते हैं तो लोग उसे बबलू के नाम से बबलू बबलू बोलते, बबलू ही पहचानने लग जाते हैं, तो बबलू क्या हो जाएगा? उसका उर्फ़ हो जाएगा, जबकि असल नाम उसका आरिफ ही रहेगा। लक़ब क्या होता है? लक़ब लोगों के द्वारा दिया गया एक नाम होता है, सम्मानित नाम या अच्छा नाम दिया होता है जिससे उसकी सिफत झलकती हो, जिससे उसकी सिफत के झलकती हो वो उसका लक़ब बन जाता है। और इसमें अलम किसी ख़ास नाम के बारे में जब बात की जाती है, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन। क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। जब बात किसी प्रॉपर नाउन की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? इसमें अलम होता है। क्या होता है? इसमें अलम होता है। यहाँ पे खालिद सच्चा आदमी है, खालिद किसी पर स्पेशली किसी एक खालिद की बात की जा रही है, इसलिए खालिद क्या होगा? इसमें अलम होगा। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 41, तखल्लुस क्या है? तखल्लुस क्या है? आपने शायरियों में भी देखा होगा, गज़ल के आखिरी शेर में भी एक अलामत होती है, किसी नाम के ऊपर ऐसी अलामत होती है, इस अलामत को ही क्या कहा जाता है? तखल्लुस कहा जाता है। अब ये क्या होता है? क़लमी नाम होता है, शायर या नस्र निगार की पहचान होता है, एजाज़ी नाम होता है या वصफी नाम होता है? वصफी नाम तो लक़ब होता है, एजाज़ी नाम खिताब होता है। शायर या नस्र निगार की पहचान वो खुद होते हैं। और क़लमी नाम को क्या कहा जाता है? तखल्लुस कहा जाता है। क़लमी नाम को हिंदी में उपनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनाम कहा जाता है। इससे ही इंग्लिश में पेन नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेन नेम कहा जाता है। उर्दू में इसे ही तखल्लुस कहा जाता है। शायर अपना नाम
असल नाम को छोड़कर जो नया नाम इख्तियार करता है अपनी गज़लों अपनी शायरियों को इस फ़न में कमाल आजमाई करने के लिए जो नाम इख्तियार करता है उसी ही तखल्लुस कहा जाता है। जैसे गालिब साहब को सब गालिब साहब के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है, उनका कलमी नाम यानी उनका तखल्लुस है, और असल नाम उनका असदुल्ला खां गालिब है। ठीक है, असदुल्ला खान हो, गालिब उनका तखल्लुस है। सवाल नंबर 42, अबू हनीफ़ा किसकी मिसाल है? अबू हनीफ़ा लक़ब है, कुनियत है, उर्फ़ है या इल्म है? जब बात अबू की जाए, अबू यानी भी क्या होता है? बेटा। क्या होता है? बेटा। अबू हनीफ़ा, हनीफ़ा का बेटा। तो ये क्या कहलाएगा? कुनियत। क्या कहलाएगा? कुनियत। मैं बेटा बाप में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या पता क्या होगा ये? कुनियत। क्या होगा? कुनियत। सवाल नंबर 43, लक़ब की पहचान करें। लक़ब जो लोगों द्वारा दिया गया है उसकी खासियत के तौर पे। पद्म भूषण क्या है? एक सम्मान है। इब्ने मरियम क्या है? एक पद्म भूषण सम्मान है, इब्ने मरियम कुनियत है। अबुल फजल ये भी क्या है? कुनियत है। शायर मशरिक, मशरिक का शायर, ये लोगों ने उसको उसकी सिफत के तौर पे एक नाम दे दिया गया है, वो है शायर मशरिक। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? लक़ब कहलाएगा। और बताइए शायर मशरिक हैं कौन? शायर मशरिक किसका नाम है? बताइए जल्दी 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 बताइए, शायर मशरिक हैं कौन? चलिए कोई जवाब नहीं है, मैं बता देता हूँ। शायर मशरिक इकबाल को कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक का लक़ब दिया गया है। सवाल नंबर 44, मलिकुश्शुअरा क्या है? खिताब है, लक़ब है, उर्फ़ है या तखल्लुस है? या तखल्लुस है? बताइए। तखल्लुस तो नहीं होगा, उर्फ़ भी नहीं होगा, बताइए खिताब है या लक़ब है? तो दोस्तों ये क्या है? एक खिताब है। राजा महाराजाओं के टाइम में, ठीक है, बादशाहों के वक्त में मलिकुश्शुअरा एक ख़िताब, एक सम्मान दिया जाता था। शम्सुल उलमा एक सम्मान दिया जाता था। तो ये एक ख़िताब है, एक सम्मान दिया जाता था शायरों को। यानी यूँ समझ लीजिए दरबारी कवि जो होते थे, दरबारी शायर जो हुआ करते थे, उन्हें इस ख़िताब से नवाजा जाता था। इसके अलावा और भी ख़िताब होते थे। ठीक है। सवाल नंबर 45, दर्ज झेल में इल्म की मिसाल नहीं है। अलम की मिसाल नहीं है। क्या नहीं है? लाल किला, गाड़ी, साजिद या गंगा। प्रॉपर नाउन कौन सा नहीं है? लाल किला अपने आप में एक है, साजिद अपने आप में एक है, किसी प्रॉपर साजिद की बात की जा सकती है। गंगा नदी एक है। प्रॉपर नाउन क्या नहीं है? गाड़ी। अब गाड़ी कोई सी भी हो सकती है, गाड़ी कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, तो गाड़ी कोई अलम नहीं है, इसलिए मिसाल कौन सी होगी? बी होगी। कौन सी होगी? बी होगी। सवाल नंबर 46, अलामत मसदर की पहचान है। ना, ने, का या ता। जिस लफ्ज़ के आखिर में आए वो क्या कहलाता है? मसदर कहलाता है। तो बताओ आखिर में क्या आता है? आपको बारहा बहुत सारे वीडियोज़ में और कई बार ये चीज़ रिपीट करके बताई है। आखिर में क्या आता है? ना आता है। वो लफ्ज़ क्या कहलाता है? मसदर कहलाता है। सही जवाब क्या है दोस्तों? ए है। क्या है? ए है। सवाल नंबर 47, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। इस जुमले में लफ्ज़ बाग क्या है? बाग लफ्ज़ क्या है? इस्म है, इसमें ख़ास है, इसमें ज़र्फ़ है या इसमें ज़र्फ़ मकान है? सिर्फ इस्म की बात की जाए तो इस्म तो नहीं है, ख़ास की भी बात की जाए तो ख़ास भी नहीं है। बाग कोई ख़ास चीज़ नहीं है, प्रॉपर बाग का नाम नहीं दिया गया है। अब बात बचती है इसमें ज़र्फ़ की, तो इसमें ज़र्फ़ भी दो होते हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मकान। ज़मा में किसी वक्त की बात की जाती है और मकान में किसी जगह की बात की जाती है। तो बाग किसी जगह के बारे में बताया जा रहा है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी होगा। इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ़ मकान है, क्योंकि बाग एक जगह का नाम है। सड़क भी कह सकते हैं, चौराहा भी कह सकते हैं, वो सब भी ज़र्फ़ मकान में ही आएगा। किसी का मकान की बात की जा रही है, किसी कमरे की बात की जा रही है, किसी जगह की बात की जा रही है, तो वो भी इसमें ज़र्फ़ मकान में ही आएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 48, दर्ज झेल में इसमें आम की अक़साम नहीं है।
जो इसमें आम नहीं है, जो इसमें क्या नहीं है, आम नहीं है, बहुत ख़ास है। ख़ास कौन सा है वो बताना है। इसमें ज़ात, कुन्नियत, इसमें कैफियत या इसमें जमा। इसमें ज़ात, बताइए एक ज़ात के दो लोग हो सकते हैं? एक ज़ात के दो लोग हो सकते हैं। एक आदमी पठान है तो क्या दूसरा आदमी पठान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ज़ात क्या है? आम है। ज़ात क्या है? आम है। इसमें कैफियत, भाव, एक आदमी खुश है दूसरा इंसान खुश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें कैफियत भी अपने आप में क्या है? आम चीज़ है। बहुत सारे लोग खुश हो सकते हैं, बहुत सारे लोग दुखी हो सकते हैं, तो इसमें कैफियत भी नहीं होगा। इसमें जमा, ऐसा लफ्ज़ जो लिखने में वाहिद आए लेकिन असल में उसकी नौइयत कैसी हो? जमा की हो। जैसे फ़ौज, लश्कर, भीड़, झुंड, गिरोह, समूह, ये सब क्या इसमें जमा है। इसलिए ये भी कोई आम खास चीज़ नहीं है। लेकिन बात जब की जाए इसमें कुन्नियत की, किसकी की जाए? इसमें कुन्नियत की कि हाँ फ़लाँ शख्स का बेटा है, फ़लाँ शख्स का बेटा है, तो उसका बेटा एक ही है, उस शख्स का और बेटे तो नहीं है। प्रॉपर उस शख्स का नाम लेकर जब बात की जाए तो इसमें कुन्नियत क्या है? ख़ास है। क्या है? ख़ास है। सही जवाब क्या होगा? बी। इसमें आम कौन सी नहीं है? कुन्नियत इसमें आम नहीं है। सही जवाब है बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 49। मैदान लफ्ज़ है, अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, कोई भी जगह हो मैदान लफ्ज़ है। इसमें ज़र्फ़, इसमें नकरा, ज़र्फ़ मकान या इसमें आम। अगर देखिए ज़र्फ़ मकान का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ इसमें ज़र्फ़ आता हो, यहाँ पे इसमें कुछ और आ जाता, तो आपको क्या ऑप्शन का जवाब देना था? इसमें ज़र्फ़ देना था। आपको मकान और ज़मा के चक्कर में नहीं पड़ना था कि सर यहाँ ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान तो है ही नहीं, लेकिन ज़र्फ़ तो है, ज़र्फ़ में दोनों शामिल हो जाते हैं, तो आपको चक्कर में नहीं पड़ना था और ये को ही क्या करना था? राइट करना था। लेकिन अगर आपको अलग से ऑप्शन दे दिया जाए ज़र्फ़ मकान के बारे में, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ मकान मतलब होता है कोई जगह की तरफ निशानदेही की जा रही है। मैदान क्या है? किसी जगह का नाम है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे सड़क पर कूद रहे हैं, बच्चे मोहल्ले में उधम मचा रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है। जहाँ पर जगह की बात की जाए वहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ मकान कह लेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 50, हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी सवाल। मुंबई कदीम शहर है, इस जुमले में शहर लफ्ज़ है, इसमें ख़ास, इसमें इस्म, इसमें ख़ास, इसमें ज़र्फ़ या इसमें ज़र्फ़ ज़मा। देखिए बात किसकी की जा रही है? सिर्फ शहर की बात की जा रही है, मुंबई की बात नहीं की जा रही है। तो पहली बात, शहर एक आम लफ्ज़ हो सकता है, शहर कोई भी हो सकता है, शहर कोई भी हो सकता है। पहली बात तो यह ज़र्फ़ ज़मा है, तो ज़मा का मतलब तो क्या होता है? किसी ज़माने की बात, किसी वक्त की बात, तो ज़र्फ़ ज़मा तो होगा नहीं। ठीक है, अब बात बचती है इसमें ख़ास की, तो बताइए शहर कोई ख़ास जगह है? नहीं। मुंबई की बात की जाती तो हम कहते हैं हाँ मुंबई इसमें ख़ास है, मुंबई इसमें ख़ास है, मुंबई जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है, तो इसमें ख़ास भी ये नहीं है। अब बचता है इसमें ज़र्फ़, तो बताइए शहर कोई जगह है? हाँ शहर कोई जगह है, शहर, गांव, देश, ये सब क्या है? किसी जगह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसको इसमें ज़र्फ़ में ले सकते हैं। कन्फ्यूजन में ज़मा ज़मा और मकान के चक्कर में पढ़ के आप धड़ाधड़ में डी का जवाब नहीं दें, इसमें ज़र्फ़ इसका सही जवाब है, ये कोई इस्म भी नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के 50 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर और इससे भी ज़्यादा टफ सवालों के साथ, मुश्किल सवालों के साथ, आपकी बहुत अच्छी तैयारी के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफ़िज़।